हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ये पहला हमारा एक्सपेरिमेंट आ रहा है स्टूडेंट आप लोग के बीच में। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी आप इसको देख करके इम्प्रेस होंगे और साथ साथ में आप खुद भी कोशिश करेंगे। मैं सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर आप देखते हैं, तो उसमें बेहतर तरीके से नहीं बताया जाता है। और हम लोग जो है स्टूडेंट, जब हम लोग स्कूल में या कहीं पे भी जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं, या कॉलेज हो या एक्सपेरिमेंट हो, तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्या किया जाता है, लैब कराया जाता है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपके लिए नेसेसरी है, ये जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो लेबोरेटरी चेक इन कहता है कि लेबोरेटरी में सबसे पहले जब आप जाते हैं, इन करते हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर एक्सपेरिमेंट करना हो, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उसमें जो इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। सबसे पहले इसको चेक कर लेना है आपको। दूसरा, लेबोरेटरी सेफ्टी। जब भी स्टूडेंट जब आप लैब करते हैं तो लेबोरेटरी सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। क्या क्या जरूरी होता है उसमें, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी जब अगर आप लैब करते हैं तो अपना बचाव खुद रखना जरूरी है। सेकंड, इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और मान लीजिए कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस केस में क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाई चांस बाई लक अगर हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले देखिए सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या होना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन में केमिस्ट्री जो होता है स्टूडेंट, ये काफ़ी डेंजरस भी है। इसके एसिड्स और बेस जो होते हैं वेरी डेंजरस होते हैं। तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप ग्लव्स लगा लीजिए। उसके बाद गूगल्स आपको रखना पड़ेगा, गूगल्स लगा रखना पड़ेगा। थर्ड बात यह है कि उसमें जो भी स्मेल्स जो भी एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, उनको आपको टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट नहीं करना, अगर आप टेस्ट करते हैं तो फिर समझिए कि आप कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई लेबोरेटरी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बाई चांस आपको कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जब आप लैब कराने जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर का होना नेसेसरी है। आप कभी भी अकेले नहीं जाएं। उसके बाद एक होता है कि सिर्फ एक्सीडेंट क्या हो सकता है। तो आपको अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई स्मेल्स आती है या कुछ हो जाता है आपकी बॉडी वगैरह पे, कोई एसिड्स वगैरह हो गया, या जब आप लैब कर लेते हैं तो सडनली आपको क्या करना है, हाथ को क्या करना है, सॉप वगैरह से साफ कर लेना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं आप उनको बिल्कुल क्लीन करके रखें। ठीक है, बिल्कुल क्लीन कर दें। हाँ, उसके बाद आपको क्या करनी है, जैसे भी हमने बोला कि कोई भी अगर जैसे कि ये हो जाता है, आपको क्या बोलते हैं, फायर वगैरह यानी आग वगैरह लग जाता है उसमें, तो आपको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस होती हैं। आपको सडनली आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको क्या करें कि सडनली इसको ये ओपन करके इस आग को बुझा दें। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेबोरेटरी रूल्स, रूल्स क्या होते हैं ये देखिए। लेबोरेटरी में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर आप लैब करते हैं तो लैब करने पे होता है कि स्टूडेंट, जब आप लैब करते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी इक्विपमेंट्स है उसको पहले चेक करना होगा, उसको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। फिर जब ये आप क्या बोलते हैं, जब आप लैब कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट ओवर होने के बाद आपको फिर सारे इक्विपमेंट्स को क्या करना होगा, बिल्कुल क्लीन करके रख लेना पड़ेगा। उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट अब आता है, सबसे लास्ट में आता है लैब एक्सपेरिमेंट। जब आप सब कुछ साफ वगैरह कर लेते हैं, जब चेक ये जब जाते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, कोई सा भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको हो जाएगा एसिड्स होगा, बेस होंगे उसमें। उसके बाद सिंपल आपके पास बीकर्स होने चाहिए, फ्लास्क फनल्स होने चाहिए, रड्स होने चाहिए, ड्रॉपर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो होने चाहिए। तो आप देख लेंगे कि जैसे स्पिरिट लैंप वगैरह ये तो नेसेसरी है, ये होने चाहिए। फिर से ये बोलते हैं हम लोग वायर गेज वगैरह होना चाहिए। तो देख लेंगे कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके वो सब कुछ रखने के बाद ही आप क्या करेंगे, अच्छे से रखने के बाद ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। तो इतने सबसे पहले रूल्स आपको ये इतना फॉलो करना होता है। तो आपके सामने ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इतना आपको फॉलो करना होता है। तो जब भी आप जाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें।
ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं अब एक्सपेरिमेंट के लिए। आपके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लाया हुआ है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप खुद से भी देख सकते हैं कि एसिड और बेस, क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या है स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री का हमारा एक्सपेरिमेंट है। किसका है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के लिए। तो ये इतना चीज़ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट ये नेसेसरी है कि हमने क्या बोला कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपके पास इक्विपमेंट्स का होना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास अभी ग्लव्स वगैरह नहीं है, चूँकि होना चाहिए, गूगल्स होने चाहिए, बट नहीं है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप स्कूल वगैरह में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, तो यहाँ पे आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। आप ये कोई भी स्लीपर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। ओके, आइए अब देखते हैं हम आगे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं।